दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2021 के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि महामारी ने बहुत ही गंभीर रूप से पांव पसार लिए हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश और आसपास के अंचलों की बात करें तो ये सब सरकार और सिस्टम की लापरवाही से हुआ है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर सरकार और सिस्टम समय रहते, अगर चुनाव को महत्व न दिया होता, उन्होंने विभिन्न राज्यों में सिर्फ चुनाव में ही व्यस्त रहे, सिर्फ रैलियों की तैयारी होती रही, अगर काश कि वो न होता और विपक्ष ने भी बहिष्कार किया होता कि हाँ पहले नहीं, पहले आप जो है तैयारी करिए इस महामारी से निपटने की, उसके बाद चुनाव करवाइएगा। जिम्मेदारी सिस्टम की तो है ही, सरकार की तो है ही, लेकिन विपक्ष भी फेल्योर रहा पूरी तरीके से। और यही वजह है कि आज सिस्टम पूरी तरह से तनाशा हो चुका है। और उसी का नतीजा है कि इतना सारा बड़ा बड़ा आयोजन, चाहे वो कुंभ को लेकर हो, चाहे वो होली के त्यौहार को इतने भारी तरीके से इतना जो है जुलूस निकाल निकाल करके मनाना हो, या फिर जो पंचायत चुनाव हुए ज़बरदस्ती लोगों को ड्यूटी पर भेजा गया, यहाँ तक कोरोना संक्रमित लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी ड्यूटी भेजा गया, जिसके कारण अन्य लोग भी संक्रमित हुए। और कुछ तो लोगों की लापरवाही कि अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पाए और बाहर निकल के संक्रमण को खींच करके अपने घर मोहल्ले तक ले आए, यहाँ तक कि रिश्तेदारों तक पहुँचा दिया उनके घर जा करके। और अभी भी कर रहे हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही है। हमारे कई लोग ऐसे हैं, हमारे एक प्रतियोगी छात्रा ही है जिसके घर उनके रिश्तेदार लेकर आए, और अंततः परिणाम ये हुआ कि फैमिली में काफ़ी लोग, कुछ लोगों को उन्होंने खो दिया और स्वयं भी इस समय ग्रसित हैं। तो कृपया अपना तो ध्यान रखें। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी सही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें मेरा तो सही हो गया, मुझे तो कोरोना माइल्ड है। तो आपको माइल्ड है, हो सकता है आपसे जिसको इन्फेक्शन हो उसको माइल्ड ना हो, उसको गंभीर हो जाए। तो इसलिए स्वार्थ से परे होकर दूसरों के बारे में सोचिए, ये ज़्यादा उचित है। इतने दिनों में काफ़ी अनुभव हुआ, जितना समय जो समय मुझसे निकल सका वो समय हमने कोविड पेशेंट की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में दिया, उनको सही जगह पहुंचा। क्या फ़ोन से किया जा सकता है? यही किया जा सकता है कि उनको सही जगह का कांटेक्ट नंबर दे दिया जाए, उनको पता बता दिया जाए, उनके लिए बेड की व्यवस्था कर दी जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। इस दौरान काफ़ी ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने, मैं अभी ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, अभी मेन बात पे आऊँगा दोस्तों, मेन मुद्दे पे आऊँगा, लेकिन चूंकि बहुत दिनों बाद इस मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मन कर रहा है कि इस मुद्दे पर बात करूँ। तो काफ़ी लोग ऐसे मिले जिन्होंने दिन रात एक करके बहुत सारे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। हालांकि सबकी जान तो नहीं जा सकी, लेकिन हजारों लोगों की जान उन्होंने बचाई। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए हमारे सिस्टम, हम लोगों को, और ऐसे लोगों को सामने ले आना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए ऐसे लोगों की। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति, मैं देख रहा हूं कि जिसको भी यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है या फिर बोला जा रहा है कि हाँ ये करो, वो काम कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है अपने स्तर पर। ये जहाँ सिस्टम एक तरफ से रुलाता है, एक तरफ से निराश करता है, वहीं आपकी ये प्रतिबद्धता, ये सहयोग एक अ, बहुत ही संतुष्टि देता है कि हाँ अभी भी लोगों में मानवीयता जो है वो जिंदा है। इन्हीं सब के दौरान जब ये उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक अच्छा निर्णय लेगा, नहीं तो शांत रहेगा, वर्तमान में चीज़ों को देखते हुए कि हमारे प्रतियोगी छात्र ही परेशान हैं सबसे ज़्यादा, उनके फैमिली वाले या तो इस समय लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, या वे स्वयं जूझ रहे हैं। ऐसे समय में परीक्षा डेट से संबंधित पत्र को वायरल करा देना, पत्र लिख देना है कि हमको 13 जून को परीक्षा लेनी है। आपको मैं बता दूं कि आयोग की जो खबर आई है, आप लोगों तक जो पहुंची है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है और तैयारी पूरी कर रहा है आयोग 13 जून की परीक्षा की। इसके लिए स्टेप भी, ये जो कदम होने चाहिए वो आगे बढ़ा रहे हैं। नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई संजय सिंह श्रीनेत जी की, अभी उन्होंने पदभार अपना ग्रहण नहीं किया है, अभी उनको रिलीव नहीं किया गया है, उनको छोड़ा नहीं गया है, केंद्र सरकार में ही अभी हैं।
तो अभी मौर्य जी को ही कमांड मिली हुई है, अध्यक्ष का जो पद अभी संभाल रहे हैं, मौर्य जी ही संभाल रहे हैं कार्यकारी रूप से। तो अभी जो कुछ हो रहा है आयोग में वो वर्तमान के प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही असंवेदनशीलता का परिचय दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है कि इस माहौल में परीक्षा कराई जा सके, संपन्न कराई सके। बहुत ही क्रूर कदम होगा अगर ऐसा होता है। परीक्षाओं को टलवाना अच्छी बात नहीं होती है, ये मैं मानता हूं, परीक्षाएं सही समय पे होनी चाहिए। लेकिन परिस्थिति भी तो देखो यार, ऐसी क्या परिस्थिति पिछले 50 वर्षों में आई है, या पिछले मैं कहता हूं 100 वर्षों में ही ऐसी परिस्थिति देखने को नहीं मिली होगी, इस तरीके से लोगों का जाना दुनिया छोड़ करके। तो निरीह लोग, मासूम लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ रहे हैं। हालांकि विदेशी मीडिया जमकर धुलाई कर रहा है भारत के प्रबंधन की, भारत के प्रशासन की, भारत के शासन की, भारत के शासन की असंवेदनशीलता की। ऐसे समय में यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा ऐसे लोगों के लिए, आप लोग अपने लिए नहीं, आप तो परीक्षा दे सकते हैं, जो लोग स्वस्थ हैं बच बचा के परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए सोचना है जो इस समय पीड़ित हैं, वास्तव में पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको आगे आना है, और जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, उसमें भाग लेना है। एक ट्वीट कम से कम आप लोग कर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेकर कि आपको जिस तरह से ऑक्सीजन दे रहे हैं लोगों को, जिस तरह से बेड प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग लग करके, उसी तरीके से ये भी जिम्मेदारी लेते हुए कि एक ट्वीट आपको जरूर करना है। ट्वीट का विषय क्या होगा, ट्वीट का हैशटैग क्या होगा, ये हम आपको बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से भी और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बता देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किए हैं हमारा, वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर डायरेक्ट उत्कर्ष द्विवेदी सर्च करके भी आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, और एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों कि 13 जून को परीक्षा के लिए बहुत ही गंभीरता से कदम बढ़ा रहा है आयोग। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, गंभीरता से कदम उठा रहा है। यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि किसकी ड्यूटी रहेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि सारी प्रक्रियाएं जो है इस समय 13 जून के लिए प्रारंभ हो चुकी हैं। यदि कोई कह रहा है कि नहीं ये ऐसे ही है, हवा में है, तो हवा में कुछ नहीं है, वास्तव में गंभीरता से कदम उठा रहा है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको अपने लिए ही जीना है या फिर दूसरों के बारे में भी सोचना है। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, कंपटीशन भी एक प्रकार का जंग होता है, लेकिन जंग के भी कुछ वसूल होते होंगे, कुछ उसका भी नियम कायदा होता होगा, जिसमें मानवीयता को सबसे ऊपर रखा जाता होगा। तो ये ह्यूमैनिटी कहती है कि आप लोग दूसरों के लिए एक कदम आगे आए। परीक्षा थोड़ा सा समय बाद हो जाएगा, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, बाहर वालों को सुरक्षित रखें, आइसोलेट रहें, घर पे पढ़ाई करें, जम के पढ़ाई करें, और प्रे करें लोगों के लिए जो पीड़ित हैं। सहायता भी, मदद भी, जैसा कि कल प्रियांशु सर ने भी आप लोगों से कहा कि मदद भी करने का पूरा प्रयास करें। यदि आपको हमारी बात पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन जरूर गंभीरता से एक बार विचार करिएगा जो हमने बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद।